हेलो नमस्ते। मैं आशीष शर्मा। मेरे एसएससी जीडी 2024 में 156 नंबर हैं। 160 में से मेरी ऑल इंडिया रैंक भी लगी हुई है। तो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आज हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, हाइट, वेट, फिजिकल, आज हम सारे ही टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी वैकेंसी 2025 को लेके। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 5 सितंबर से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट होंगे। ये जो 5 सितंबर अभी निकला है उससे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 14 अक्टूबर 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो प्लीज़ लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आखिरी जो 4-6 दिन रहते हैं उसमें साइट नहीं चलती है और आप फॉर्म आपका नहीं भर पाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो फॉर्म भरने के बाद जो फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं और 5 नवंबर से लेके जो 7 नवंबर तक इसकी करेक्शन डेट खुली रहेगी, जो विंडो रहेगी वो ओपन रहेगी। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक वो उसको करेक्ट कर सकता है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें सबसे पहला फेज होगा सीबीटी, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होने वाला है कंप्यूटर पर। और ये जो सीबीटी है ये आपका 13 लैंग्वेज में होने वाला है। जो 13 लैंग्वेज हैं ये मैंने यहाँ अपने पास लिख रखी हैं, वो है आसामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मणिपुरी, कन्नड़ और कोंकणी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन लैंग्वेज में आपका होने वाला है। तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों से नहीं हैं और आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस पीएटी के बाद जो सेकंड स्टेज होता है वो पीएसटी होता है, पीएसटी पीएमटी, मतलब इसमें आपका मेजरमेंट होता है और फिजिकल होता है। जो आपका हाइट, वेट और चेस्ट ये सब नापा जाता है और इसके बाद आपका वहाँ पर फिजिकल ये आपका साथ में होता है पीटी। और ये फिर उसके बाद आपका रहता है मेडिकल। मेडिकल में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको री मेडिकल पॉइंट दे दिया जाता है, अगर माइनर प्रॉब्लम है, और उसको रीचेक करने के लिए फिर री मेडिकल होता है, दोबारा से उन बच्चों का मेडिकल होता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपका फाइनल मेरिट हो जाता है। तो इसमें जो जनरल की एज रहती है वो रहती है 18 से लेकर 23 साल तक। अच्छा, फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल जो मेल कैटेगरी है वो उनको 5 किलोमीटर करना होता है 24 मिनट्स में, और जो आपकी फीमेल हो गई उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 8.5 मिनट में। और जो ओबीसी हैं तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मतलब आपकी जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से लेके 26 तक रहेगा। और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये 10th बेस होने वाला है, तो अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 10th पास आपकी कब तक होनी चाहिए, ये है आपका इसमें दे रखा है 1 जनवरी 2025 से पहले आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2025 से पहले 10th पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो कास्ट की अगर हम बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कब से कब तक का आपको चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी जो कि 14 अक्टूबर है, वो आपकी कास्ट 14 अक्टूबर 2024 तक आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपको 2023-24 के बेस पर बना हुआ 24-25 का ईडब्ल्यूएस लगेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट एनसीसी के बारे में चलिए हम बात करते हैं। एनसीसी का जो अगर आपको आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके 2 नंबर मतलब 2% सॉरी आपको 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब जो पूरा एग्जाम है उसके 2% मार्क्स, मतलब 160 का अगर हमारा एग्जाम है तो उसका 2% 3.2 नंबर आपको
मिलेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। आप 160 का 3% अपने आप से निकालिए। अगर आपके पास सी है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स है 10th की मार्कशीट, डोमिसाइल, अगर एनसीसी आप लगाते हैं वो, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो कास्ट का आपको चाहिए, और अगर आप विक्टिम्स के बच्चे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और एक वैलिड आईडी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और एक दो आईडी और हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके लग जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट है हाइट की, अगर हम बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि हाइट आपको कितनी चाहिए, तो अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ को चाहिए इसमें 170 आपको हाइट होनी चाहिए, और अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो 157 इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बॉयज़ की 162 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है और गर्ल्स की 150 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। इतनी आपको कंपलसरी हो जाती है। फिर अगर हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये गर्ल्स के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है चेस्ट एक्सपेंशन। आपका 80 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो बिना एक्सपेंड किए, मतलब बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 85 या उससे ऊपर। और जो आपका एसटी है, एसटी के लिए 80 के बजाय उन्होंने 76 रखा हुआ है, 76 सेंटीमीटर, और फुलान अपना चेस्ट एक्सपेंशन पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये वैकेंसी कितनी है, अगर हम मेल टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 39,481, 39,481। अगर हम इसमें से मेल की बात करते हैं तो 35,612 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। गर्ल इस बार, मतलब आपको पता है ये पूरे अभी तक जीडी की जितनी वैकेंसी आई है उसकी हिस्ट्री में जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी निकलती है सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, क्योंकि अभी तक 25-30 हज़ार से ऊपर नोटिफिकेशन वैकेंसी नहीं आई है। बाद में अगर वो बढ़ा दी गई वैकेंसी तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये सबसे बड़ी वैकेंसी आई है अभी तक की हिस्ट्री में। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो इस बार फीमेल की पोस्ट बहुत कम दी हुई है, 1688 पोस्ट, जिसमें गर्ल्स के लिए एसएसएफ की कोई भी पोस्ट इस बार देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब चिंता मत करिए, एनसीबी इस बार देखने को मिली है। इससे पिछली वाली, मतलब जो हमने जो वैकेंसी दी उसका एग्जाम दिया था उसमें एनसीबी की कोई पोस्ट नहीं थी। तो गर्ल्स के लिए एनसीबी की 11 पोस्ट रहने वाली है टोटल, और बॉयज़ के लिए 35 पोस्ट रहने वाली है। एनसीबी एक अच्छी पोस्ट है। अब आगे बात करते हैं फिजिकल। मैंने जैसे आपको बताया 5 किलोमीटर बॉयज़ का 24 मिनट, गर्ल्स का 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर 8.5 मिनट में। लेकिन अगर आप लद्दाख वाले रीजन से हैं तो 1600 मीटर आपको 7 मिनट में करना होगा मेल को, और फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में कवर करना होगा। चलिए ठीक है, अब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड है जनवरी-फरवरी में, मतलब सितंबर से अगर आप लगाते हैं। देखिए सितंबर का अभी पूरा मंथ बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लगभग जनवरी। आपके पास 4 से 5 महीने हैं तैयारी करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम आपको मिल गया है। अगर आप आज से भी तैयारी चालू करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम इस बार दिया गया है। और इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो अगर हम कोड की बात करते हैं, जैसे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो बीएसएफ का दिया गया है ए नंबर पर, बी पर है सीआईएसएफ, सी पर सीआरपीएफ, डी पर एसएसबी, ई पर आईटीबीपी और एबीसी डीई, एफ पर एआर असम राइफल, जी पर एनसीबी और एच पर आपका एसएसएफ दिया हुआ है। तो इस कोड के हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में एज का मैंने आपको बताया, आपकी एज कब से काउंट होगी। 1 जनवरी 2025 से पहले आपकी ये 10th का था। 1 जनवरी 2025 से पहले आपको 10th पास होनी चाहिए। और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट अपने पास नोट करी हुई थी। मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ा है और वहाँ से एक एक पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन करे हैं।
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर होंगे। मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, मेरे 156 नंबर कैसे आए हैं वो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।